नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही खुश हैं और एसएससी जीडी भर्ती 2024 का जिसका फिजिकल समाप्त हो चुका है और आप लोग रिजल्ट का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। मेरे बहुत सारे भाई का, बहुत सारा दोस्त का मैसेज आ रहा था, कमेंट आ रहा था कि भैया आप जो सब स्टेट का कटअप का एनालिसिस कर रहे हैं, मतलब एक्सपेक्टेड कटअप का मैं एनालिसिस कर रहा हूँ। तो बहुत सारे दोस्तों ने बताया कि भैया आप एक बार जो है उत्तराखंड का कटअप का एनालिसिस कीजिए। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं उत्तराखंड के रिगार्डिंग और देखेंगे कि उत्तराखंड में आपका कैटेगरी वाइज कितना पोस्ट दिया है, फिजिकल का कटअप कितना गया है, आपका फाइनल मेरिट जो बनेगा कितना और इंक्रीज होगा। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि उत्तराखंड एक ऐसा स्टेट है जहाँ का कटअप काफ़ी हाई जाती है। मतलब अगर दूसरे किसी राज्य का कंपेयर करें, जैसा आप मान के चलिए कि अगर हम बंगाल को लेते हैं और उत्तराखंड को लेते हैं तो बंगाल से काफ़ी ज़्यादा कटअप उत्तराखंड का। तो हम लोग देखेंगे कि उत्तराखंड का जो फिजिकल का कटअप गया कितना गया है, आपका पर सीट कंपटीशन लेवल कैसा है, टोटल सीट आपको उत्तराखंड में कितना दिया है। आप लोग जानते हैं कि उत्तराखंड एक हाई कटअप वाला स्टेट में आता है। जैसे हम लोग जानते हैं कि जो इंडिया में जो आपका कटअप लगता है जीडी का, वो 3 कैटेगरी का स्टेट रहता है। एक आप मान चलिए कि एक जो हाई कटअप वाला स्टेट है, जैसे जानते हैं कि लगभग आपका जो यूपी, बिहार, उत्तराखंड, आपका आ गया इधर राजस्थान, दिल्ली, आपका एमपी, यहाँ जो कटअप रहता है काफ़ी हाई रहता है। अगर मीडियम कटअप वाला स्टेट की बात करें तो जैसे आपका पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, महाराष्ट्र, आपका छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, ये जो है आपका मीडियम कटअप वाला स्टेट है। तो आज हम लोग बात करेंगे दोस्तों उत्तराखंड के बारे में और हम लोग देखेंगे कि उत्तराखंड में जो एसएससी जीडी भर्ती 2024 है, 2024 का उत्तराखंड का आपका पीएचटी पीटी का कटअप कितना गया, आपका फाइनल मेरिट और कितना इंक्रीज होगा। कैटेगरी वाइज देखेंगे हम लोग, आपका जनरल डिस्ट्रिक्ट का देखेंगे, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट का देखेंगे, मतलब क्लियर के साथ समझाएंगे, आपको किसी प्रकार का डाउट नहीं होगा। ये जो वीडियो होगा थोड़ी लॉन्ग होगी आप लोग के लिए, लेकिन काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो दोस्तों, अगर बात करें हम लोग पीएचटी पीईटी की, तो देखिए अगर पहले देखेंगे हम लोग कैटेगरी, यूआर कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। अगर हम लोग जनरल डिस्ट्रिक्ट की बात करें और बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो देखिए जनरल डिस्ट्रिक्ट से यूआर से 123 कटअप गया है, आपका बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से 90 नंबर कटअप गया है, ओबीसी का 116 गया है, एससी का 113 गया है, एसटी का 125 गया है और ईडब्ल्यूएस का आपका 119 नंबर कटअप गया है जनरल डिस्ट्रिक्ट से। अगर हम लोग बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो यूआर का आपका 90 नंबर कटअप गया है, ओबीसी का आपका 78 गया है, एससी का आपका 76 गया है, एसटी का आपका 100 गया है और ईडब्ल्यूएस का आपका 75 गया है। देखिए उत्तराखंड में आपका यूआर से ज़्यादा आपका एसटी का कटअप जाता है, क्योंकि एसटी का थोड़ा वैकेंसी भी कम दिया है। वहाँ का जो एसटी है काफ़ी वेल एडुकेटेड होता है, इसीलिए वहाँ का एसटी का कटअप थोड़ा सा हाई जाता है यूआर से। अगर हम लोग देखें कि फिजिकल में कितना लड़कों को बुलाया है, तो देखिए लगभग जो वैकेंसी रहता है उसका 8 गुना कैंडिडेट को फिजिकल में बुलाता है। तो हम लोग देखेंगे कैटेगरी वाइज कि फिजिकल में कितना लड़कों को फिजिकल में बुलाया है। तो देखिए पहले हम लोग देखेंगे जनरल डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद हम लोग देखेंगे बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट। अगर यूआर कैटेगरी से हम लोग देखें, जनरल डिस्ट्रिक्ट से आपको 744 कैंडिडेट को बुलाया है, ओबीसी कैटेगरी से देखें तो 160 कैंडिडेट को बुलाया है, एससी कैंडिडेट से देखें तो 240 को बुलाया है, एसटी से अगर देखें हम लोग तो 32 कैंडिडेट को बुलाया है और ईडब्ल्यूएस से देखें तो 120 कैंडिडेट को फिजिकल में बुलाया है। देखिए ये जो डाटा है आपका, ये अप्रॉक्स डाटा नहीं है, ये एक एग्जैक्ट डाटा है, ठीक है। बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से जो बुलाया है 3736 कैंडिडेट को फिजिकल में बुलाया है यूआर कैटेगरी में। ओबीसी कैटेगरी में देखें तो 872, एससी में 1200, एसटी में 200 और ईडब्ल्यूएस में 648। टोटल आपका हो जाता है 6656 और आपका जनरल डिस्ट्रिक्ट से हो जाता है 1296। तो लगभग मान के चलिए कि आपका 8000 कैंडिडेट को फिजिकल में बुला रहा है। तो इसके लिए आपका कितना वैकेंसी दिया है, 8000 कैंडिडेट को जो बुला रहा है, वैकेंसी आपका कितना दिया है। तो देखिए टोटल पोस्ट आपको यहाँ पर दोनों डिस्ट्रिक्ट मिला के देखने को मिल जाती है आपको 994। ये जो है आपका टोटल पोस्ट है। अगर हम लोग कैटेगरी वाइज देखें तो देखिए जनरल डिस्ट्रिक्ट का देखेंगे फर्स्टली और उसके बाद देखेंगे हम लोग बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट। तो पहले हम लोग देखते हैं यूआर कैटेगरी, उसके बाद देखेंगे ओबीसी, उसके बाद एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस। तो देखिए यूआर का जो कटअप मतलब वैकेंसी दिया है आपका जनरल डिस्ट्रिक्ट से 93 पोस्ट दिया है, ओबीसी का 20 दिया है,
SC का 30 दिया है, ST का आपका 4 दिया है और EWS का आपका 15 सीट दिया है आपका जनरल डिस्ट्रिक्ट से। अगर बात करें हम लोग बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट, तो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में आपका 467, OBC में 109, SC में 150, ST में 25 और EWS में आपका 81। तो टोटल आपको वैकेंसी यहाँ पर देखने को मिल जाती है 994। तो देखिए कंपटीशन लेवल कैसा है। तो चलिए मैं आपको इसको इरेज करके बताता हूँ कि कंपटीशन लेवल कैसा है। तो देखिए इस बार जो कंपटीशन है आपका अगले बार के मुताबिक थोड़ा कम है, ज़्यादा कम नहीं बता सकते, थोड़ा सा कम है। तो मैं आप बोर्ड को थोड़ा इरेज कर लेता हूँ। देखिए मेरे पास तो डिजिटल बोर्ड नहीं है, मैं पहले तो मैं पेन और पेपर से बनाता हूँ, लेकिन आप लोग बहुत सारा प्यार दे, बहुत सारा सपोर्ट किए, तो मैं आज फर्स्ट टाइम बोर्ड में बना रहा हूँ वीडियो। थोड़ा अजीब टाइप का लग रहा है क्योंकि बोर्ड में लिखने का हैबिट नहीं है। तो आप लोग इस वीडियो में भी सपोर्ट कीजिए। उम्मीद करूँगा कि मैं जो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ये एक एक्सपेक्टेड है, परंतु आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल होनी चाहिए मेरे मुताबिक। तो देखिए कंपटीशन हम लोग देखेंगे तो आपका पोस्ट टोटल है आपका 1000 और आपका कैंडिडेट कितना बुला रहा है 8000, मतलब 8 गुना कैंडिडेट फिजिकल से पहले तक का कंपटीशन है। तो देखिए दोस्त, आप किसी सेंटर को देखिए, उत्तराखंड में आप कहीं से देख लीजिए, किसी सेंटर को देख लीजिए कि अगर जितना कैंडिडेट को बुला रहा है उससे मान के चलिए कि 80 से 85 कैंडिडेट ही प्रेजेंट हो रहे हैं। तो 8000 का हम लोग देखें कि आपका लगभग अगर 80% कैंडिडेट जो प्रेजेंट होता है, 80% कैंडिडेट आपका उपस्थित अगर होता है सेंटर में फिजिकल देने जाने के लिए, तो लगभग आपका मान के चलिए कि 6400 कैंडिडेट जो होगा आपका फिजिकल देने वहाँ पर पहुँचेंगे, मतलब सेंटर में उपस्थित होंगे। इसका अगर देखें कुछ हाइट में, कुछ चेस्ट में डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं। बहुत सारा भाई, किसी का अगर मान के चलिए कि 171 हाइट मांग रहा है आपका, तो 169.5 है तो उसको रिजेक्ट कर दे रहा है। किसी का आपका चेस्ट में दिक्कत हो रहा है तो उसमें आपका मान के चलिए कि हाइट प्लस चेस्ट में अगर हम लोग देखें तो 10% कैंडिडेट रिजेक्ट हो रहे हैं। तो मैं 10% नहीं ले रहा हूँ, मैं आपको यहाँ पे 600 कैंडिडेट को माइनस कर रहा हूँ। अगर 600 कैंडिडेट आपका जो हो रहा है चेस्ट और हाइट में अगर रिजेक्ट हो रहे हैं तो आपका लगभग 5800 कैंडिडेट जो हो रहा है आपका रनिंग करने ट्रैक में पहुंचेंगे। 5800 कैंडिडेट जो होगा आपका रनिंग करने के लिए, मतलब ये जो रनिंग ट्रैक में जाएंगे, ट्रैक में जाएंगे। तो इसमें बात आती है कि जो इतना कैंडिडेट रनिंग करने ट्रैक में जा रहे थे इसमें पास आउट कितना होगा। तो देखिए जैसा रिपोर्ट के अनुसार, जैसा मतलब चारों तरफ से डाटा मिल रहा है उसके मुताबिक तो बहुत सारा भाई बता रहा है कि भैया 50% ही कैंडिडेट जो हो रहा है रनिंग में क्वालिफाई हो रहा है। तो मैं इसका देखिए एक मैक्सिमम डाटा ले रहा हूँ, ठीक है। मैं मैक्सिमम डाटा आपको बता रहा हूँ, जो डाटा मैं बता रहा हूँ एक मैक्सिमम डाटा है, इससे कम ही होगा लेकिन इससे 10 ज़्यादा नहीं होगा। तो मान के चलिए कि इसका अगर 60% कैंडिडेट अगर फिजिकल में पास करता है, 60% अगर कैंडिडेट आपका फिजिकल में पास करता है तो लगभग मान के चलिए कि 3400 करीब हो रहा है। तो मैं आपको 3500 ले रहा हूँ, ठीक है, 3500 ले रहा हूँ। 100-150 में ज़्यादा ही लेके चलता हूँ लेकिन कम नहीं लेता हूँ, क्योंकि जो मैं डाटा बना रहा हूँ देखिए एक्सपेक्टेड है लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए मेरे मुताबिक। तो 3500 कैंडिडेट जो हो रहा है आपका फिजिकल रनिंग में क्वालिफाई कर रहा है, ये फाइनल क्वालिफाई नहीं कर रहा है, ये रनिंग में क्वालिफाई कर रहा है 3500 लड़का। तो 3500 लड़का का अब मेडिकल होगा, इसका अब होगा आपका मेडिकल। इसका अगर आपका मेडिकल हो रहा है तो कुछ तो मेडिकल में डिस्क्वालीफाई हो रहा है, क्योंकि आप लोग जान रहे हैं कि अगर 100 कैंडिडेट को फिजिकल में बुला रहा है तो उसका करीब 80 उपस्थित हो रहा है। उसमें से आपका करीब 15 से 20 आपका हाइट चेस्ट में रिजेक्ट हो रहे हैं, कुछ आपका रनिंग में रिजेक्ट हो रहे हैं। उसके बाद जो फाइनल आ रहा है आपका मेडिकल में, तो बहुत सारा दोस्त को रिमेडिकल पॉइंट मिल जा रहा है। तो अगर हम लोग देखें कि इसका अगर 80%, देखिए एक मैक्सिमम डाटा मैं ले रहा हूँ, इसका अगर 80% आपका मेडिकल फिट हो रहा है, इसका अगर 80% मेडिकल फिट हो रहा है तो लगभग मान के चलिए कि आपका लगभग आपका हो जाएगा कितना, लगभग 2700-2800 मान के चलिए, 2700 कैंडिडेट मान के चलिए, ठीक है, 2700 कैंडिडेट मान के चलिए, लगभग 2700 कैंडिडेट जो हो रहा है आपका, 2700 कैंडिडेट आपका मेडिकल फिट हो रहा है। अब इसका बनेगा मेरिट। अब 2700 कैंडिडेट का होगा आपका मेरिट बनेगा। तो देखिए मैं कंपटीशन लेवल निकाल के आपको बता रहा हूँ कि आपका 1000 वैकेंसी है और 2700 लड़का, 2700 बंदा आपका मेडिकल में पास आउट हो रहा है। तो कंपटीशन लेवल आपका कितना है, तो वैकेंसी आपका है 1000 और पास हो रहा है आपका लगभग
2700, देखिए इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो लगभग मान के चलिए कि 2.5 गुना का आपका कंपटीशन है। तो फाइनल कटअप इसके बाद कितना और इंक्रीज होगा, फाइनल कटअप आपका कितना और इंक्रीज होगा। तो चलिए मैं आपको एक एक्सपेक्टेड फाइनल कटअप बता रहा हूँ। देखिए ये जो है अनुमानित डाटा है, इसमें आपका 1-2 नंबर कम बेसी हो सकता है, लेकिन मेरे मुताबिक लगभग आपका यही सेम रहेगा। आप स्क्रीनशॉट इसका लेके रख लीजिएगा, जब फाइनल मेरिट आएगा उस टाइम मिलाइएगा। देखिए बहुत सारे यूट्यूबर जो होगा उसका मिलियन में सब्सक्राइबर है, आपको बता रहा है, आपका उसका बात सही लग रहा है, मेरा बात हो सकता है आपको झूठा लगे, परंतु जब रिजल्ट आएगा उसी टाइम आपको पता चल जाएगा कि कौन सही बताया था कौन गलत बताया था। तो देखिए मैं जो आपको बता रहा हूँ ये कि फाइनल कटअप जो है आपका, ये मैं आपको एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ, ठीक है। मैं फाइनल कटअप आपको एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ। तो हम लोग कैटेगरी वाइज देखेंगे। पहले हम लोग कैटेगरी लिख लेते हैं, आपका जनरल डिस्ट्रिक्ट और बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट, पूरा डिटेल्स के साथ देखेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं है, कोई दुविधा की बात नहीं है, सबको लिए मतलब ये समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट का कैसा कटअप गया, कौन सा कैटेगरी का कैसा कटअप गया। मैं पूरा डिटेल्स के साथ मैं बताने वाला हूँ, कोई आपको हड़बड़ी नहीं होगी। तो देखिए पहले हम लोग लिखेंगे यूआर कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी और आपका आखिर में आ जाएगा आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। तो कैटेगरी वाइज देखेंगे, डिस्ट्रिक्ट वाइज देखेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं है। तो देखिए अगर यूआर कैटेगरी से आप आ रहे हैं, अगर जनरल डिस्ट्रिक्ट में आपका पड़ता है, तो मान के चलिए कि आपका अगर जो मतलब फिजिकल का कटअप गया है, फिजिकल का कटअप गया है, उससे अगर आपका प्लस 8 से 9 नंबर, प्लस 8 से 9 नंबर अगर बन रहा है तो आपका फाइनल मेरिट लगभग आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर ओबीसी कैटेगरी से आप आ रहे हैं तो ओबीसी कैटेगरी में मान के चलिए कि प्लस 6 से प्लस 8 नंबर, मैं जनरल डिस्ट्रिक्ट का बात कर रहा हूँ, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में थोड़ा कम जाता है इसके मुताबिक। एससी कैटेगरी का लगभग ये भी आपका प्लस 6 से प्लस 7 नंबर। एसटी में थोड़ा जाता है, मतलब हाई जाता है थोड़ा एसटी कैटेगरी में। तो एसटी का मान के चले कि प्लस आपका 7 से प्लस 9 नंबर, ये एसटी के लिए। और ईडब्ल्यूएस में करीब आपका प्लस 8 नंबर अगर ज़्यादा बन रहा है तो आप जनरल डिस्ट्रिक्ट में फाइट करने लायक है। अगर इससे कम आ रहा है तो देखिए मैं आपको बोलूँगा नहीं कि आपका नहीं होगा, लेकिन आप 2025 का भी तैयारी साथ साथ रखें। लेकिन इतना नंबर अगर इससे ज़्यादा बन रहा है, करीब करीब इतना नंबर है, तो आप मतलब बेफिक्र होकर रह सकते हैं कि आपका मेरिट इस बार 100% बनने का चांस है। अगर आप बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से आते हैं यूआर कैटेगरी में, तो मान के चलिए कि आपका प्लस 7 से प्लस 9 नंबर। अगर ओबीसी से आते हैं तो प्लस आपका 5 से प्लस 6 नंबर। अगर एससी से आते हैं तो प्लस 4 से प्लस 6 नंबर। अगर एसटी से आते हैं तो प्लस 5 से प्लस 7 नंबर। अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं तो प्लस आपका 6 नंबर। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लेके रख लीजिए। उम्मीद करूंगा कि मैं जो इन्फॉर्मेशन आपको बताया ये आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम।